प्रकार की स्त्रियां पुरुषों को कर देती हैं बर्बाद। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय बंधुओं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार की स्त्रियां अच्छे खासे भरे पूरे घर को भी बर्बाद कर देती हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय बंधुओं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय बंधुओं, आज की हमारी जो कहानी है वो एक सर्प और ब्राह्मण की कहानी है। किस प्रकार एक सर्प ब्राह्मण के पास कथा सुनने आया करता था। प्रिय बंधुओं, एक बार की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके परिवार में 3 सदस्य थे, स्वयं ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक पुत्र। वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे, उनकी यजमानी से ही उनका घर चलता था। वो ब्राह्मण बड़े ही सीधे सज्जन और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। विपरीत इसके उनकी पत्नी बड़ी ही दुष्ट व उल्टा स्वभाव की थी। उन ब्राह्मण देव की पत्नी उनसे भिक्षा मांगने को कहती थी, पर बंधुओं ब्राह्मण बड़े संतोषी थे। वो अपनी पत्नी की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल दिया करते थे। वो ब्राह्मण देव अपने घर पर बैठे बैठे ही राम नाम का जाप किया करते थे। एक दिन प्रिय दर्शक बंधुओं, वो ब्राह्मण देव अपनी पत्नी के रोज रोज के तानों से तंग आकर सुबह बहुत जल्दी उठा और अपनी पोथी पत्रा लेकर दूसरे नगर की ओर चल दिया। अब चलते चलते वो ब्राह्मण देव एक बहुत घने जंगल में पहुंचे, क्योंकि जिस नगर को वो जा रहे थे उस नगर के लिए जंगल से होकर रास्ता गुजरता था। तो उन्हें घनघोर अंधेरा हो गया, संध्या होने लगी। तभी उन ब्राह्मण देव ने एक अच्छा सा स्थान देखकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन बिछा लिया और वहां बैठकर राम नाम जपने लगे। और सुबह होने पर जैसे ही वे उठे तो पास में ही एक सरोवर था। उस सरोवर में स्नान किया और आगे के लिए चल दिए। जब वे उस नगर में पहुंचे जहां वो जाना चाहते थे, तो उस नगर के लोग ना तो उनसे कथा सुनना चाहते थे और ना ही किसी ने उनको भिक्षा दी। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, वो ब्राह्मण पूरे नगर में घूमता रहा। अंत में थक हार करके फिर से उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वो पीपल का वृक्ष बहुत ही विशाल और पुराना था और उसी पीपल के वृक्ष की जड़ में एक विशाल काला सर्प रहा करता था। लेकिन इस बारे में उन ब्राह्मण देव को पता नहीं था। तभी उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरी कथा तो किसी ने सुनी नहीं, इसलिए मैं अपनी कथा इस पीपल के वृक्ष को सुनाता हूँ। इससे मेरा भजन भी हो जाएगा और इस पीपल के वृक्ष को मैं कथा भी सुना दूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो ब्राह्मण उस पीपल के वृक्ष को कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर उस पीपल के वृक्ष की जड़ में से एक काला सर्प निकला और उन ब्राह्मण देव को एक सोने की मोहर देते हुए कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, तुम प्रतिदिन आकर यहाँ पर मुझे कथा सुनाया करो। मैं इसके बदले में तुम्हें रोज एक सोने की मोहर दिया करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ और मैं तुम्हें सोने की मोहर दे रहा हूँ, ये बात किसी को तुम बताना मत। यदि तुम प्रतिदिन मुझे कथा सुनाने आते रहोगे तो मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा और तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, नियम से वो ब्राह्मण ऐसा ही करने लगा। रोज सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और अपनी पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के वृक्ष तले पहुंच जाता था और वहां बैठकर बड़े ही इत्मीनान से कथा सुनाने लगता। कथा संपन्न होने पर उस पीपल की जड़ में से काला सर्प निकलता और उन ब्राह्मण देव को एक सोने की मोहर देकर वो पुनः अपनी बिल में चला जाता था। ये सब चलते हुए प्रिय बंधुओं काफी समय व्यतीत हो गया और देखते ही देखते वो ब्राह्मण बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। अब उस ब्राह्मण के पास बहुत सारी अकूत संपत्ति इकट्ठी हो चुकी थी। अब तो गांव में तरह तरह की बातें चलने लगी कि आखिर ये ब्राह्मण इतनी जल्दी धनवान कैसे बन गया, आखिर इसके पास इतना धन आया कहां से। होना हो ये जरूर ही कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य ही करता है। और प्रिय सज्जनों, इस बात को तो आप जानते ही हैं कि इस संसार के लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते,
वे दूसरे व्यक्ति को खाता पीता देखकर और धन में बढ़ता हुआ देखकर अत्यंत दुखी होने लगते हैं। ये संसार की फितरत है। उनके मन में सदैव ही यही बात चलती रहती है कि चाहे मेरी झोपड़ी उड़ जाए, लेकिन इस पड़ोसी का 2 मंजिल मकान अवश्य खस जाए। परंतु प्रिय मित्रों, उन ब्राह्मण देव पर लोगों की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो नियम से प्रतिदिन उस सर्प को कथा सुनाने का कार्य करते रहते थे। एक दिन उसी गांव की कुछ स्त्रियां उन ब्राह्मण देव की पत्नी के पास आईं और उनसे पूछने लगी कि हे पंडितानी, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप लोग देखते ही देखते इतनी जल्दी धनवान कैसे हो गए? तुम्हारे पति ऐसा कौन सा काम करने लगे हैं जो कि पूरे गांव से धनी व्यक्ति बन गए? वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी कथा कौन सुनता है? लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस ब्राह्मणी के लिए इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे पति क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और ये इतना धन कहाँ से लाते हैं। उन पड़ोसी स्त्रियों की बात सुनकर के उस ब्राह्मणी के दिल में शंका उत्पन्न हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि इन स्त्रियों की बात तो ठीक है, आज तक मैंने अपने पति से ये बात तो पूछी ही नहीं कि वो आखिर करते क्या हैं और उनको इतना सारा धन कौन देता है। अगले दिन जैसे ही वो ब्राह्मण देव अपने घर वापस आए तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि हे पंडित जी, मुझे एक बात बताइए, आपको इतना सारा धन कौन देता है? मुझे भी बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। तभी वो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पंडितानी, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना काम करो, घर परिवार को देखो, मैं क्या करता हूँ, कहाँ से धन लाता हूँ, ये सब जानकर तुम क्या करोगी? ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने उस दिन तो ब्राह्मणी की बात को टाल दिया और कुछ दिनों तक उसको टालता ही रहा। पर एक दिन प्रिय दर्शक बंधुओं, उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को वो बात बताने को मजबूर कर दिया। तभी मजबूर होकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस नाग के बारे में सारी बात बता दी कि एक सर्प कथा सुनने के बदले में मुझे प्रतिदिन एक सोने की मोहर देता है। अब पंडित जी के मुख से ये बात सुनने के बाद उस ब्राह्मणी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उस ब्राह्मणी ने अपने पति के भोजन में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे वो ब्राह्मण देव गहरी निद्रा में सो गए। और वो ब्राह्मणी अपने पुत्र से कहने लगी कि हे बेटा, अब तुम अपनी पोथी पत्रा लेकर के उस पीपल के वृक्ष के पास जाओ और तुम जाकर के उसे कथा सुनाना, और जैसे ही वो सोने की मोहर लेकर सर्प तुम्हारे पास आए तो तुम उसको मार देना और उसकी बामी में जो भी स्वर्ण मुद्राएं हैं वो सब ले आओ। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वो ब्राह्मण का लड़का अपने पिता की पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। अब इत्मीनान से उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वो कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने के बाद वो सर्प बाहर निकला और उसे सोने की मोहर देने लगा। तभी उस ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से उस सर्प पर प्रहार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। उसी क्षण नाग ने पलटकर उस ब्राह्मण के बेटे को उसके पैर में डस लिया, जिससे ब्राह्मण के लड़के की वहीं पर मौत हो गई। उधर जैसे ही ब्राह्मण का नशा थोड़ा हल्का हुआ तो वो हड़बड़ाकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा तो गायब है। तभी ब्राह्मण अपने मन में समझ गया कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। वो जल्दी से उठा और भागते भागते उसी पीपल के वृक्ष के पास जा पहुंचा। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा उसका प्राणों से प्रिय पुत्र वहां पर मृत पड़ा है। उस ब्राह्मण को देखकर वो नाग तुरंत ही बाहर आ गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे द्वारा स्वर्ण मुद्रा देने की बात तुम किसी को मत बताना, लेकिन तुम नहीं माने और तुमने बता दिया। अब तुम यहाँ से अतिशीघ्र चले जाओ। तभी उस ब्राह्मण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस सर्प से अपने पुत्र को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। तो वो सर्प कहने लगा, तुम्हें अपने पुत्र के मरने का दुख है तो मुझे भी अपनी पूंछ कटने का दुख है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और हे ब्राह्मण देव, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जो भी संपत्ति तुम्हारे पास एकत्रित है वो सभी नष्ट हो जाएगी। अब वो बेचारा ब्राह्मण अपना सिर पीटता रह गया और रोता बिलखता हुआ अपने पुत्र का शव लेकर अपने घर वापस आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे दुष्टा, देखा तूने, तेरे लालच की वजह से हमारा इकलौता पुत्र भी मर गया और हमारी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पछतावा करने लगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, लालच एक ऐसा दलदल है
जो व्यक्ति के लिए विनाश की ओर ले जाता है। जरूरत से अधिक लालच व्यक्ति का समूल नाश कर देता है, जैसा कि उस ब्राह्मण की लालची पत्नी के कारण हुआ। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, जो भी हमें परमात्मा दे रहा है और हमारे परिश्रम से जो भी प्राप्त हो रहा है, उसी में हमें संतोष पूर्वक खुशी से अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।